हेलो एवरीवन, सो करंटली टाइम इज़ 12:09 हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि क्या चल रहा है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में सिंपल क्या हुआ है, ये पहले मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल हुआ, ये पुल बैक आ रहा है। पुल बैक कहाँ पे आया है, यहाँ पे ईएमए है, ठीक है, यहाँ पे ईएमए आपको दिख रहा होगा। और अगर होगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक और नया लो लगाएगा, एटलीस्ट ये प्रीवियस लो तक, इस एरिया तक। और उसके बाद अगर पुल बैक लेता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है ना, ये वाले प्रीवियस बॉटम को, तो फिर और लो तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये प्राइस एक्शन मूव कर सकता है प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ईएमए का रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर मार्केट ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से मार्केट ये फॉल कर सकता है। अगर यहाँ से फॉल किया देन यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी, ठीक है, मतलब अच्छा अमाउंट में पैसा बना सकते हो। अगर यहाँ से फॉल किया, लंबा फॉल कर सकता है। तो सिंपल सा क्या मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा इधर क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है, और मैं इस ट्रेड को बड़ा बनाने का ट्राई करूँगा। क्योंकि जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये बड़े से ट्रेंड का रेजिस्टेंस एरिया है। इट मीन्स मार्केट में पहले मूव आया, पुल बैक आया, फिर से अगर गिरना होगा तो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या बता रहा हूँ। अब आप जैसे ही आप ट्रेडिंग के बारे में देखते हो कि मुझे ट्रेडिंग करना है तो कैसे करूँगा, तो ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग कैसे ट्रैप होते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब देखोगे ये जोन, तीनों जोन देखो यहाँ पे कितना अच्छा आपको सेलिंग जोन दिख रहा है कि जब भी मार्केट आया एकदम प्यारा सा फॉल यहाँ से देखने के लिए मिला। बट फाइनली अब देखोगे आज के दिन क्या किया, मॉर्निंग में ही इसका ब्रेकआउट किया। अब आपको क्या लगता है कि रिटेलर इस ब्रेकआउट में एंटर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे? एक बार सोचना, लॉजिकल, कोई भी इंसान जो नॉर्मल पैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से ट्रेड करता है, वो जाहिर सी बात है इस ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे एंटर कर जाएगा। उसे ये नहीं मालूम होता है कि मार्केट भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ तुम एंटर कर रहे हो। कभी भी ऐसे जगह पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए, तभी एज ए रिटेलर आप बस नुकसान करते हो मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट सोचो इतने नीचे से आ रहा है, ठीक है, 78,400 से बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है और आप यहाँ पे जाके बाय कर रहे हो। किस बेसिस पे आपने यहाँ पे बाय किया? जस्ट कि आपने ब्रेकआउट दिखा। भाई ब्रेकआउट पूरा इंडिया में सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ही देख रहे थे मार्केट, तो आप भी वही करोगे तो कैसे पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, आप एंटर किए, मार्केट थोड़ा देर साइडवेज रहा, मार्केट सभी का ऐसा उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है, तो मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, मार्केट को लिक्विडिटी मिला, बिग मनी यहाँ पे क्या किया, बिग मनी यहाँ पे सेल किया। क्योंकि रिटेलर खरीदेगा, कोई मतलब बड़े प्लेयर को कोई खरीदने वाला मिलेगा तब तो ये बेचेगा। सो दैट्स वाई ये बिग मनी सारे लोग इधर सेल करते रहे, आप इनका ऑर्डर खरीदते रहे, आप इधर फंस गए और मार्केट इधर आ चुका है। अब आपका नुकसान होगा, आप इधर पैनिक में एग्जिट करोगे, बिग मनी ऑलरेडी यहाँ सेल कर रहे थे, मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी रिवर्सल का कब होगा? जब और बिग मनी का फाइट यहाँ पे होने लगेगा, कि जैसे ये पहले एक बार ब्रेकआउट फेलियर हुआ, नीचे आया, अगर दोबारा अब इस रेंज के ऊपर निकल जाता है ना यहाँ पे इस तरह से, तो बिग मनी कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज़्यादा पैनिक में रहेंगे और ये जो मूव आएगा ना वो और बड़ा मूव आएगा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे छोटे प्लेयर में फाइट होता है ना तो उतना बड़ा ट्रैप नहीं बनता है, लेकिन अगर बिग मनी के साथ फाइट होता है तो वहाँ पे बड़ा मूव आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरा सिंपल सा प्लान क्या है अभी कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे अपना क्वांटिटी सेलिंग साइड का बनाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ से मान लेते हैं रिवर्स होके इधर कहीं पे निकल जाता है, एक भी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आता है, मैं यहाँ पे लॉस बुक करूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा प्लान, जो भी मैंने प्लान किया है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि इसके लिए मुझे सबसे पहले क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है कि क्वांटिटी ऐड करना है पुट साइड का। कैंडल 43 सेकंड में क्लोज करने वाला है, देखते हैं गाइस यहाँ पे। और 1 आवर का चार्ट देखोगे तो ये कैंडल भी ओके, 1 आवर का कैंडल क्लोज करने वाला इधर काफ़ी सही है। एटलीस्ट मार्केट फॉल करेगा तो इस जोन तक आ सकता है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ तक तो आना ही चाहिए। अगर गिरता है तो मतलब 400-500 पॉइंट
फॉल कर जाएगा। डबल चार्ट, और यहाँ पे देखो दो चीज़ कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पुट भी खरीद सकते हो इस रेंज तक का टारगेट बना के, या फिर आप यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो दोनों में अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, जैसे आज फ्राइडे है, यहाँ तक आ सकता है। आप क्या कर सकते हो कि एट द मनी का भी कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सा, एट द मनी का आज है 27 दिसंबर गाइस, एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो आएगा थोड़ा मज़ा, ठीक है। 100 का प्रीमियम चल रहा है अभी, प्रीमियम तो बहुत ही सस्ता है भाई, 600, ओके। 500 का पुट, 500 का पुट का प्रीमियम अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा 500 का रेंज है कहाँ पे। 500, ओके 500 से नीचे चला जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि 500, मॉर्निंग में मैंने ट्रेड किया ही नहीं गाइस, दिखा देता हूँ एक बार, ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक सब कुछ है खाली। मैं पूरे वीक से सही से सोया नहीं था, तो आज अलार्म लगा, बिना अलार्म लगाए 11 बजे, 11:30 बजे सो के उठा, आराम से रिलैक्स मोड में मुझे पता था पैसा बनाने के लिए आधा से 1 घंटा चाहिए मार्केट में, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम दिन भर बैठे रहो। अभी भी इसमें प्रीमियम 270 पॉइंट है खाने के लिए, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी है, अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम भी कर सकता है। एक बार पुट का प्रीमियम देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। अगर ऑप्शन बाइंग करने का भी मन हुआ तो एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 700 का पुट अगर ख़रीदते हैं, 65 का है, ठीक है, 65 ये प्रीमियम देख के तो लग रहा है ये ज़ीरो होने के लिए ही बना है मुझे उम्मीद ही नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। देख सकते हो मार्केट कितना ज़्यादा फॉल किया है, लेकिन पुट का प्रीमियम देखो थोड़ा सा बढ़ा है। तो पुट में इधर ये करना, ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आई थिंक एक स्पाइक लगा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम से ये साइडवेज है यहाँ पे। एक स्पाइक अगर लगाता है तो ये भी सेलिंग का ही दिख रहा है, और इसमें भी अगर 15 मिनट पे देखो तो ये तो बैक टू बैक, भाई साहब देखो ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा बनता है। देखो मार्केट कहाँ से कहाँ टूट के आ गया है, लेकिन ये देखो ऑप्शन बायर अगर आप होते तो कहाँ कुछ नहीं हुआ। और इंडिया विक्स भी देखोगे तो क्या हो रहा है, आज नेगेटिव है, फॉल कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर होता है जो कि आपको चेक करना चाहिए। विदाउट अगर ये सब सीखे, बिना जाने ऐसे ट्रेड करोगे तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने से, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप नहीं सीखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, सारे फैक्टर को जानो कि क्या है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें काम करती है। मेरा मन कर रहा है, ठीक है, एज ए रिटेलर माइंडसेट बताता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि यार 70 का ही तो है, बाय कर लेते हैं, क्या ही होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये मन कर रहा है। ऐसे ही सारे लोग सोचते हैं यार इतना सस्ता प्रीमियम में, चलो बाय कर लेते, क्या पता 70 का 700 हो जाए। ये गलत अप्रोच है। ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस करना तय है, ठीक है, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आप लॉस में रहोगे, इसका गारंटी है। मतलब होता है ना कि कहीं पे गारंटीड लिखा हुआ है, तो ये गारंटीड है। अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे भी एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ, आपको भी पता होगा मैं कभी भी एक्सपायरी फोकस करके ट्रेड नहीं करता हूँ। आज एक्सपायरी है तो सस्ता प्रीमियम बाय करके बढ़ा देंगे। भाई आप महंगा ही प्रीमियम खरीदो, एक लॉट खरीदो, आपको डेली रेगुलर इनकम चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों का वॉल्यूम ही कम हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। पहले जो चीज़ 5-6 हज़ार में आप खरीद लेते थे, अब वो चीज़ अगर 10-11-12 हज़ार में आ रहा है, अब लोग ट्रेड करना बंद कर दिए। भाई आप 5,000 से ट्रेड ही क्यों कर रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 20,000, 25,000, 50,000 हो तब तो आप ट्रेडिंग करोगे। तो अगर आपके पास इतना है तो एक लॉट ही खरीदो, महंगा प्रीमियम में काम करो भाई, आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओगे। लेकिन आपको ये सब समझ में नहीं आता, आपको चाहिए एकदम तुरंत 5,000 का मैं 50,000 डेली बना लूँ। और अच्छा हुआ सही भी बंद किया ना, मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब एक्सपायरी बंद हुआ, लोगों का जो वो जुआ खेलने वाला जो है ना एटीट्यूड, वो खत्म हो जाएगा। अब सोचो 5,000 लाए, इधर डाल, 5,000 डालना और ज़ीरो कर देना बहुत ही ईजी है। लगता है कि यार क्या ही होगा, 5,000 तो जाएगा, क्या पता आज मेरा किस्मत चल जाए, 5 का 5 लाख हो जाए। तो ये जो है ना माइंड में, ये जो छोटे छोटे जितने भी प्लेयर थे जिनके पास 5,000 4,000 था, वो ऐसे ही सोचते थे। उनको लगता था एक ना एक दिन तो मेरा लक चलेगा, और इसमें वो बर्बाद हुए। अच्छा हुआ, एक्सपायरी ऐसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइज, ठीक है। मैं तो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, इस वजह से
मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कल परसों भी निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, मैंने कहा कोई ट्रेड नहीं किया। क्या मतलब है भाई, पैसा बनना चाहिए, एक्सपायरी से मुझे क्या लेना देना। एक्सपायरी से लेना देना होना चाहिए ऑप्शन सेलर को। यहाँ पे प्रीमियम 0 हो सकता है आज के दिन, तो वो ज़्यादा पैसा बनाएंगे। ऑप्शन बायर के लिए कौन सा एक्सपायरी? आप क्यों गलत चीज़ कहाँ से सीखते हो? आप क्यों गलत चीज़ सीखने के लिए आप कैसे मोटिवेट होते हो? आप अपना करियर ख़राब करते हो। तो प्लीज़, हो सकता है मेरा बात आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन मैं कसम से अपनी कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ, आप बर्बाद हो जाओगे ऐसे करोगे तो। कि एक्सपायरी के चक्कर में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सस्ता सस्ता प्रीमियम बाय कर रहे हैं, आप गरीब होते चले जाओगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सही अप्रोच लाओ, अमीर जैसा सोचो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 लॉट के साथ काम करना है भाई, एक लॉट के साथ काम करो, पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, एक टाइम था मैं भी 1-2 लॉट से काम करता था, धीरे धीरे अब ज़्यादा लॉट से काम करता हूँ। आप भी कुछ टाइम बाद ही ज़्यादा लॉट से काम कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। ओके, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। अब बिग प्लेयर कैसे मैनेज करते हैं लॉस को, वो आप नहीं कर पाओगे। आपसे लॉस मैनेज नहीं होता। आपको लगता है यार ऐसे कैसे लॉस बुक कर लूँगा ऐसे ही लॉस बुक किया जाता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है कि ये पैसा दे भी सकता है। इनफैक्ट ये 0 होने वाला दिखता है कि ये 0 हो सकता है। ठीक है, चलो इसको ऑप्शन को ही कट कर देते हैं कि करना ही नहीं ये चीज़। काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है गाइज़, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ऊपर विक लगाने आएगा तो फिर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। एटलीस्ट इस कैंडल का 10% तो आना चाहिए। अगर यहाँ तक भी आता है रिवर्सल तो फिर मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करूँगा और 280 के आसपास मिल जाएगा मुझे प्राइस। ठीक है, बहुत तेज़ी से प्रीमियम टूट रहा है यार। तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइज, स्टे ट्यून। तो गाइज अभी देख सकते हो थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। देख सकते हो प्रीमियम लो कितना का लगा है, 247 का। और मैं वेट किया कि मुझे फोमो में एंटर नहीं करना है, और देखो अभी 280 का यहाँ पे प्राइस मिल रहा है मुझे। सो ये सब भी सीखना चाहिए। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर कैसे होगा काम, बताओ। तो अभी क्या करूँगा, मैं ट्रिपल चार्ट ओपन करता हूँ। कॉल शॉर्ट करने के लिए पहले मुझे मार्जिन बेनिफिट के लिए और इसको हेज करने के लिए मुझे दूर का कॉल क्या करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दूर का कॉल कोई भी 4-5 रुपए का प्रीमियम ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, सो दैट अगर स्पाइक आया तो एटलीस्ट इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे 4000 क्वांटिटी बाय करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है 4000 क्वांटिटी, और अभी डबल चार्ट कर लेते हैं और अभी इसको सेल करना है। पहले अभी 2000 क्वांटिटी सेल करता हूँ इसको, 2000 क्वांटिटी, और फिर थोड़ा सा और अगर ऊपर मिलता है 317 या फिर 20 के आसपास तो फिर 2000 क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा। अगर रेड कैंडल यहीं से बना देता है तो फिर मैं इधर नीचे कहीं पे शॉर्ट कर दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या प्लान से यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई कर रहा हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे कौन से क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया भाई अच्छा सॉरी, गलत। चलो अभी रिफ़्रेश करना था, यहाँ से रिफ़्रेश करके फिर अभी 2000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो 4000 क्वांटिटी इसका हेजिंग पोजीशन का है और 2000 क्वांटिटी मैंने अभी एट द मनी इन द मनी का कॉल शॉर्ट किया है। 280 पे मैंने शॉर्ट किया है। देखते हैं कितना क्या प्रीमियम मिलता है, और यहाँ पे फाइनल प्राइस यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, इस एरिया पे अगर थोड़ा बहुत और ऐड करना रहा 2000 क्वांटिटी और ऐड करूँगा। ठीक है गाइस, टोटल 4000 क्वांटिटी हो जाएगा, तो अच्छा खासा आज के दिन पैसा बन जाएगा। ओके, अगर ये 500 से नीचे क्लोज करता है तो 500 काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ज़ीरो हो जाएगा अगर इसके नीचे आता है। तो देखो यहाँ से 500 से ब्रेकडाउन करता है तो ये प्रीमियम यहाँ पे 286 का है, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा जितना भी क्वांटिटी होगा मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ठीक है, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं गाइस कैसा होता है। यहाँ पे सेलिंग कैंडल आएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे पुल बैक आ चुका है काइंड ऑफ। दूसरा क्वांटिटी अगर और ऊपर जाता है तो मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे मैं प्लान कर सकता हूँ इधर ऐड करने का। अभी कॉस्ट पे मूव कर रहा है, देख सकते हो। और सबसे पहले इसमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस मैं मैक्सिमम कहाँ पे प्लान कर सकता हूँ ये देखना पड़ेगा। इस रेंज के ऊपर मैंने इधर कहीं पे यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो ये 100 पॉइंट का है।
ठीक है। तो यहाँ से ये 50-60 पॉइंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस हाई के ऊपर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 394 पे। ओके, मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर, और 2000 क्वांटिटी अभी है, तो यहाँ पे 2000 क्वांटिटी, और थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे और भी ज़्यादा रेंज रखा करो, जैसे 390 यहाँ रख देते हैं। अगर गैप नहीं रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है, और यहाँ पे 420 कर देते हैं, 420, तो थोड़ा गैप रहेगा आपके ऑर्डर में। देखो यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट, मतलब इस रेंज में मतलब 30 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं तो मेरे लिए ये बायर आ जाएगा, तो स्किप होने का चांसेस कम हो जाता है। आप क्या करते हो कि सेम प्राइस पे बाई ट्रिगर और लिमिट दोनों लगा देते हो। अगर वहाँ पे मार्केट तेज़ी से निकल गया, आपके लिए कोई बायर मिला नहीं, तो आपका ऑर्डर स्किप हो जाएगा। ओके, सो अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, देखते हैं। इसमें क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा मैं इस एरिया पे। अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है ना, 40 पॉइंट और अगर ऊपर आ जाता है मार्केट, तो फिर मैं यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी ऐड करके होल्ड करूँगा इसको फॉर बिगर प्रॉफिट। एटलीस्ट 4-5 लाख अगर बन जाता है दिन का, तो मोर देन इनफ होगा। ओके, थोड़ा वीडियो को ना आप ऐसे मत देखा करो कि मैंने अब ट्रेड लगा दिया तो आप बढ़ा के ऐसे फाइनल प्रॉफिट दे, उससे कसम से बता रहा हूँ कुछ नहीं सीखोगे, बस आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं कैसे समझाऊँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बस, ठीक है। ये जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, क्यों करता हूँ, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मेरा क्या प्लानिंग था ओवरऑल, मैं क्या बता रहा हूँ, ये चीज़ों से आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, आपका ट्रेडिंग करियर सही होगा, ठीक है। ये जो मैं बताता हूँ ये मैं सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग ऐसे ही करते हैं, ठीक। और अगर आप सिर्फ इसका रिजल्ट देख लोगे तो रिजल्ट, सोचो कि मान लेते हैं कि इसमें मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप यहाँ से मैंने ट्रेड लगाया, आप बढ़ा के डायरेक्ट 5 लाख का प्रॉफिट देख लिए। अब उससे आपको क्या लेने देना उससे क्या हो गया आपको, वो पैसा 5 लाख देखने से क्या मिला, मुझे आप आंसर करो इसका। कुछ नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों ऑप्शन बाइंग करता हूँ कभी कभी, क्यों ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप रिसर्च करो, कमेंट करो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। लोग एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं, चाहे मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, ठीक है। अभी 19-20 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है गाइज, गुड, अच्छा है। एटलीस्ट इसमें मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, इस ट्रेड में कि मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो, मतलब बड़ा प्रॉफिट करने का ट्राई करूँगा गाइज, ठीक है। देखते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट तो मेरा बड़ा है इसमें, अभी 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं सोच रहा था थोड़ा और ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे एवरेज आउट करूँगा, तो मेरा इधर से स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग 60-70 पॉइंट का यहाँ पे बनेगा एवरेज आउट, लेकिन ऐसा मौका नहीं दिया। 52,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। क्वांटिटी जहाँ पे भी ऐड करूँगा वो बहुत ही सोच समझ के करूँगा गाइस, ठीक है। अभी 49, 50,000, 54,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे 63,000 इधर मेरा सेल किया हुआ है। स्टॉप लॉस इधर का ही प्लान करूँगा, मैं एवरेज आउट करने के लिए ऊपर लगाया था, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी एटलीस्ट इसमें 200 पॉइंट तो मिलना चाहिए, 200 पॉइंट, ठीक है। 200 पॉइंट अगर मिलता है तो फिर वेल एंड गुड। अभी 77,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। इस तरह से मैं कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देख सकते हो रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट थोड़ा और ऊपर आएगा, एटलीस्ट 840 के आसपास, तो फिर मज़ा आता, लेकिन चलो कोई नहीं। तो गाइज़ मैंने फाइनली यहाँ पे 3000 क्वांटिटी कर दिया है, और सिस्टम पे स्टॉप लॉस मैंने 57 पॉइंट का लगा दिया है, और इसमें 200 पॉइंट एटलीस्ट कैप्चर करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सेलिंग जोन था। मुझे लगा चलो यहीं पे ऐड कर देते हैं। मैंने इधर नीचे कहीं पे 1000 क्वांटिटी और ऐड किया है, और अभी अगर इसमें टोटल प्रॉफिट आता है तो लगभग, अगर यहाँ तक प्रॉफिट आता है ना गाइस, ये तुरंत तो नहीं आएगा। अगर फास्ट सेलिंग आता है तब आ जाएगा तुरंत, लेकिन अगर टाइम लगता है तो मेरा यहाँ पे 57 पॉइंट का एसएल जाने वाला है, और 200 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट करने वाला हूँ। देखते हैं अब जैसा भी होगा। आप यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में देखो,
तो गाइज़ फाइनली देख सकते हो 1,74,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है और ये ट्रेड पता नहीं कितने घंटे से चल रहा है आई डोंट नो काफ़ी टाइम से चल रहा है गाइज़ इतना लंबा ट्रेड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं ये कैमरा को थोड़ा। इस कैमरे में आपको मैं ज़्यादा क्लियर दिख रहा हूँगा, सो बताना कमेंट सेक्शन में इस कैमरे में कैसा क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। ओके, क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी देख सकते हो गाइज़ ये ट्रेड मैं लगभग कितने टाइम से चल रहा है, 2.5 घंटे से चल रहा है। ठीक है, 2-2.5 घंटे हो गए। मैं दिखाता हूँ ऑर्डर बुक आपको। ऑर्डर बुक, ये सारे कैंसिल ऑर्डर हैं, इतना सारा ऑर्डर नहीं है, सक्सेस ऑर्डर दिखाता हूँ। ये कहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले बाय किया था हेजिंग करने के लिए, उसके बाद सेल किया। 12:34 पे मैंने ये पोजीशन को ओपन किया था, 12:34। और देख सकते हो मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया, जस्ट 1 सिंगल ट्रेड। ठीक है, ये होता है रियल, मतलब कितना कम पैसा इसमें मेरा फ़ी जाएगा, मतलब बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया। तो मार्केट कंडीशन, किसी दिन होता है स्कैल्पिंग वाला डे कि आप ढेर सारा स्कैल्पिंग करोगे तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है, उस दिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादा भी लगता है तो वर्थ इट रहता है, क्योंकि आप उस दिन ज़्यादा पैसा बनाते हो। ठीक है, अभी 1,80,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 86,000, कम ऑन, क्या बात है। टोटल प्रॉफिट 1,70,000 का जा चुका है गाइस यहाँ पे, और मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल कोई मोह माया नहीं है इस प्रॉफिट से कि मैं यहाँ पे 1,80,000 बुक कर लूँगा तो मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इस पैसे से कोई मोह माया नहीं है, मुझे बस चार्ट पे दिख रहा है कि ये गिर सकता है, दैट्स इट। रिवर्स हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्टॉप लॉस को नीचे ला सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ कि इस ट्रेड में मैं बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ। भाई 1.5 लाख का मैंने लॉस भी देखा था, तो हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। मैंने इस ट्रेड में मैक्सिमम 1.5 लाख का लॉस देखा है, अभी 1,74,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें एटलीस्ट मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मतलब 3-4-5 लाख तो लेके ही उठूँगा ठीक है, उससे कम में तो होना ही नहीं चाहिए। अभी मार्केट के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, देख सकते हो 2 लाख क्रॉस हो चुका है गाइज़, 2,28,000 क्या बात है। अभी 2,24,000 26,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, और ये होता है ट्रेडिंग का प्रोसेस। ठीक है, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस, फॉलोइंग द प्रोसेस। मैं बीच में कितना देर 2 घंटे तक मार्केट साइडवेज रहा और मैं बिल्कुल कूल था, काम था, मुझे बस पता था कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। और अभी 2,34,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन देखते हैं होल्ड करने में क्या इशू है। अभी 650 चल रहा है गाइज, अगर ये इस लाइन से नीचे अगर क्लोज कर देता है तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, 500 का मैंने कॉल को सेल किया है। ठीक है, इस लाइन से अगर नीचे जाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, 200 का प्रीमियम ये 0 हो जाएगा, तो मुझे 200 पॉइंट इसमें और मिल सकता है। ओके, अभी 2,15,16,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखोगे तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1,96,000। ओके, ऑलमोस्ट 2 लाख का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये अपना प्रॉफिट जाता है। 5 मिनट में 3 बजने वाला है। आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ तक पहुँच पाएगा क्योंकि 3 बजे भी का भी मूव अभी बचा हुआ है, क्या पता ऊपर खींच ले। तो बेटर डिसीजन यही होगा कि मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे कहीं पे ला दूँ कि अगर लॉस होता भी है तो ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेरा 290 पे लगा देता हूँ, इसको कैंसिल करके। अभी मैंने कैंसिल कर दिया पहले का ऑर्डर और 290 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा देता हूँ। एकदम माइनर सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो। 290 और इधर 320, मतलब इस प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, चलो अभी देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का है ऐसा है नहीं, पहले रिस्क ज़्यादा था, धीरे धीरे कम किया है अभी मेरे हिसाब से मार्केट चला है। तो देखो एक प्रॉब्लम बस आ सकता है कि यहीं पे साइडवेज ना रह जाए। देखते हैं 3:10 में ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अभी 2:56 हो रहा है ना, मतलब इसमें 15 मिनट और ये ट्रेड को होल्ड करूंगा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट आना रहेगा आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि जो भी होना रहेगा मार्केट उसके बाद क्लोज हो जाता है।
और इससे ज़्यादा लंबा ट्रेड मैं आपको क्या ही दिखा सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रेड है ये। ओके चलो कोई नहीं गाइस, देखते हैं यहाँ पे कैसा ओवरऑल मार्केट मूव। 2,13,000, ओके 2,21,000, 27,000, चलो कम ऑन। इधर 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, सेंसेक्स का। राइट साइड में 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट जल्दी जल्दी बनता है तो आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं फॉलो करता हूँ इतना लॉन्ग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट यूज़ नहीं करता हूँ मैं। अगर कैंडल नीचे क्लोज़ किया तो ये 500 से नीचे क्लोज़ कर देगा। 500 पे पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा भरे पड़े हैं, ठीक है, 500 के ऊपर। तो अगर एक बार 500 को डराने के लिए भी नीचे आया ना 500 वाले पुट राइटर को, तो इसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, इसके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एक्सपायर हो जाएगा ये ऑप्शन। देखो 3 बजे क्या हो सकता है ना, 2 मिनट में या तो मार्केट बहुत लंबा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देगा, मेरा सारा प्रॉफिट खा जाएगा 2 लाख का, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बार में मुझे 2-3 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब लगभग 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी के लिए मैं रेडी हूँ। ये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो मैं इतने प्रॉफिट से बिल्कुल भी ऐसा इमोशनल कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है कि ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मेरा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क था इस ट्रेड में, 1.5-2 लाख का, अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मुझे अगर मेरे हिसाब से मार्केट चला है तो मुझे बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़े पैसे पे फोकस नहीं करोगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका अकाउंट ग्रो करेगा तेज़ी से। देखते गाइज 1 मिनट में 0-0 होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखते हैं, ये कैंडल तो बहुत गंदा रिवर्सल कैंडल बना रहा है भाई लंबा कैंडल खींच देगा। अगर ऊपर निकला ना तो बहुत ही लंबा कैंडल इसमें ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है 3 बजे के अराउंड प्रीमियम, एक्सपायरी वाला प्रीमियम। अभी 2,15,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, 16,000 का। देखते हैं गाइज, ओके 2,24,000। अगर ये प्रीमियम 160 के भी नीचे क्लोज कर देता है ना, ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो 200 पॉइंट का मतलब 6 लाख का प्रॉफिट टारगेट है इसमें। अब 6 लाख का प्रॉफिट टारगेट तब आएगा जब ये 500 से नीचे चला जाएगा, तब 6 लाख से भी ज़्यादा आ जाएगा। अभी 197 पे प्राइस चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर साइडवेज भी रहे तो एटलीस्ट 160 के नीचे ये प्रीमियम क्लोज कर दे कहीं पे, तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलो 3 तो बच चुका है गाइज, या तो ऊपर फुट जाएगा पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। मैं ऑर्डर रेडी रखता हूँ, एग्जिट ऑर्डर भाई ऊपर जा रहा है यार। 3000 क्वांटिटी गलत हो गया, 3 PM पूरा प्रॉफिट खा जाएगा मेरा। ऐसा करता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को 219 पे ला देता हूँ, सबसे बेस्ट डिसीजन, ठीक है। 220 कर देते, ठीक है, 220, 250 सबसे बेस्ट होगा। अगर वॉलेटाइल रहा भी तो एटलीस्ट मलाल नहीं होगा। चलो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मतलब अगर अब मैनिपुलेशन हुआ भी 3 बजे के राउंड यहाँ पे, तो मेरा एटलीस्ट यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक हो चुका है। मैंने इतना प्रॉफिट को लॉक कर लिया, या तो अब बड़ा प्रॉफिट आएगा, नहीं तो 1.5 लाख का प्रॉफिट आएगा, दैट्स इट। सिंपल कर दिया मैंने ट्रेड को। और अगर गिर जाता है तब तो भाई 160 के नीचे क्लोज कर देगा, तब तो मज़ा आ जाएगा। टाइम ही नहीं है मार्केट के पास। अगर अभी टाइम रहता ना तो मैं इसको 3-4 घंटा और होल्ड करता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी 2,18,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। आई थिंक प्रीमियम यहीं पे क्लोज करेगा, देख सकते हो। मार्केट ऊपर गया तब भी प्रीमियम को फ़र्क नहीं पड़ा था, मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी प्रीमियम को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कि इधर ही कहीं पे क्लोज हो सकता है मेरा ये 1.5 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए और यहीं पे कहीं पे क्लोज हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी प्रीमियम ड्रॉप करता है ना तो मुझे लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है यार, देख सकते हो, पता नहीं क्यों, गूगल क्रोम का कुछ प्रॉब्लम होगा मे बी। ये 3 बजे वाला कैंडल तो प्योर इंडिसीजन कैंडल क्लोज करने वाला है, इनफैक्ट थोड़ा बाइंग में ही जा रहा है, ओके। देखते हैं गाइस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिस कैंडल। ये कैंडल अगर लंबा रेड कैंडल बना देता ना तो 160 के नीचे तो एटलीस्ट इसका क्लोजिंग एक्सपेक्ट करता मैं, ठीक है।
यहाँ पे 160 के नीचे, लेकिन आई थिंक मेरा एसएल उड़ा देगा ये, बहुत ही हायर चांसेस है। ये कैंडल देख सकते हो रिवर्सल कैंडल बना रहा है। अगर ये रेड में भी बनता तो एक्सपेक्टेशन रहता कि गिर जाएगा, लेकिन चलो भगवान के भरोसे अब है, क्योंकि 3 बजे के बाद का ट्रेड होल्ड करना तो प्योर लक वाला गेम है। आई थिंक मुझे 2,27,000 के आसपास वाला ट्रेड को यहाँ पे कट कर देना चाहिए था एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, लेकिन मैंने 3 बजे का वेट किया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेरे हिसाब से। मैं इस चीज़ को जर्नल में ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपका एक ट्रेड प्रॉफिट या फिर लॉस में जाता है, ठीक है। तो इसके साथ कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। 3 बजे का मैं वेट किया, क्यों? कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये तो था ना, क्या पता 3 बजे बड़ा सा सेलिंग आ जाए ये था तब तो। और यही एटीट्यूड के वजह से एक रिटेलर बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर मेरा कोई इंट्राडे ट्रेड है, मैं 3 बजे से पहले उसको क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि वो एक दिन का पैसा से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सोचो मेरा यहाँ पे एक दिन में शार्प सेलिंग आ जाता 3 बजे हीरो ज़ीरो में डाउन साइड का मूव आ जाता बड़ा सा, लेकिन उससे मेरा पर्सनल ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प नहीं होता। मैं जर्नल में क्या लिखता भाई कि हीरो ज़ीरो की वजह से बड़ा प्रॉफिट हो गया ऐसा नहीं। इंट्राडे ट्रेड जो ट्रेड करते हो उसके वजह से अगर बड़ा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो दैट्स इट, वो आपका लॉजिकल है। लेकिन ये हीरो ज़ीरो वाला चीज़ गलत चीज़ मैं तो कभी नहीं करता हूँ। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर दिन किया होगा कि हाँ चलो हीरो ज़ीरो कर लेते हैं, या तो ज़ीरो होगा नहीं तो बड़ा प्रॉफिट होगा। 216 चल रहा है, 220 पे ट्रेलिंग एसएल है लगा हुआ, ठीक है। 1.5 लाख का प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और आज का दिन छोटे से प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। एक भी रेड कैंडल आ जाता है ना गाइस यहाँ पे और स्टॉप लॉस बच जाता है, फिर ये बच जाएगा, फिर ये स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगा। एक भी रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है तो एटलीस्ट अगर इस तरह का कैंडल अगर यहाँ पे बन जाता है ना, तो फिर समझो कि मेरा स्टॉप लॉस ये सेफ हो जाएगा और मैं बड़ा प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा, लगभग 2.5-3 लाख के प्रॉफिट में, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। आई थिंक यहीं पे क्लोज कर देगा। 5 मिनट और होल्ड करूँगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। 3:10 में तो क्लोज कर ही दूंगा, चाहे मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखे। 3:10 में ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। और अगर 500 से नीचे आ जाता तो ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से क्रैश करेगा अगर ये 500 से नीचे इस लाइन से नीचे आता है तो देखो सेलिंग आ रहा है, लेकिन प्रीमियम में उतना ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया ना, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं गिरा। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज क्लोज करने वाला है, कहीं नहीं जाएगा ऊपर नीचे, कहीं नहीं, यहीं पे ग्रीन रेड करके क्लोज हो जाएगा। 4 मिनट और है इस ट्रेड का लाइफ 4 मिनट में इस ट्रेड को मैं रफ़ा दफ़ा कर दूंगा। और आज वीकेंड है तो फिर 2 दिन छुट्टी रहेगा, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में इस वीक में ऑलमोस्ट सारा दिन प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट एक दिन लॉस हुआ था बस, जिस दिन BTST ट्रेड लिया था। 2 मिनट और है इस ट्रेड में, 2 मिनट के बाद क्लोज कर दूंगा मैं। और इस ट्रेड का टाइमिंग दिखाऊंगा, लगभग मैं 12-12:30 बजे से होल्ड कर रहा हूँ और 3 घंटे से ऊपर का ये ट्रेड है। अब सोचो, अब प्रीमियम ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, क्या चल रहा है भाई? रिफ्रेश हो जाए यार। ओके, 1-2 मिनट अब बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है इस ट्रेड का, कसम से बता रहा हूँ। जब बीच में था तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं, मैं तो आराम से रील वील देख रहा था, वीडियो कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी कर रहा था। लेकिन अब जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ रहा है तो फिर एकदम ऐसा लग रहा है जल्दी से इसको क्लोज़ करो, अब दिमाग ख़राब कर रहा है बस ऐसा वाला है। 2 मिनट और, ठीक है, जस्ट 2 मिनट और गाइस। 2 मिनट में इस ट्रेड का क्लोजिंग होगा, देखते हैं 2 मिनट में थोड़ा 10 पॉइंट और प्रॉफिट आता है या फिर नहीं आता है। अगर 10 पॉइंट और आता है तो लगभग 30,000 प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। 207 है ना, 200 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। 200 के नीचे, चलो 160 के नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 200 के नीचे अगर चला आता है तो फिर मैं सेटिस्फाइड रहूँगा आज के ट्रेड से, ठीक है। देखो मार्केट गिरता है लेकिन यहीं पे क्लोज होगा, दैट्स वाई प्रीमियम कुछ मूव नहीं करता है। अगर मैं आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करता तो वो अभी 0 हो जाता, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डीप इन द मनी में था। मार्केट इधर 800 पे था, मैंने 500 का कॉल सेल किया था,
क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रीमियम चाहिए होता है खाने के लिए। 55 सेकेंड और बचा हुआ है, ठीक है, 55 सेकेंड मोर, 50 सेकेंड। अभी 1,88,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और इस ट्रेड को मैंने 3 घंटे से भी ज़्यादा होल्ड किया है। 186, ओके ओके, चलो अब क्लोज कर देते गाइज, बहुत हो गया। मैं सबसे पहले ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा पेंडिंग मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर था, मैंने कैंसिल किया और यहाँ पे चलो इसको 1,90,000 1,93,000 पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। 3:10 तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। अभी मैं सक्सेस ऑर्डर ही बस दिखाता हूँ, ये रुक जाओ, पहले इस पोजीशन को कट करने दो, ठीक है। ये मेरा हेज पोजीशन था गाइज। आज का जो टोटल प्रॉफिट है 1,73,521 रुपये का है, 1,73,521 रुपीज़ का है, ठीक है। मेरा टारगेट था एटलीस्ट 5 से 6 लाख का प्रॉफिट होता तो सेटिस्फाइड रहता, लेकिन चलो ठीक है, अब मार्केट क्लोज होने वाला है, कुछ कर ही नहीं सकते। और इस ट्रेड का टाइमिंग दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रेड 78,500 का कॉल मैंने कब शॉर्ट किया था, 78,500 का कॉल, ये देख सकते हो। मैंने सेल किया था 12:35 पे 12:35 और टाइम हो रहा अभी 3:10। तो देख सकते हो किस लेवल का पेशेंस है। और बस एक सिंगल ट्रेड मैंने इसको सेल किया था, 3 घंटे होल्ड किया और अभी एग्जिट किया। देख सकते हो किस लेवल का पेशेंस डेवलप करना होता है ट्रेडिंग में। तो 3 घंटे तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, बीच में मैनेज करना पड़ा ट्रेड को क्योंकि मेरे अगेंस्ट में जा रहा था। 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट, वहाँ पे लॉस दिखा रहा था। ओके, ओवरऑल दिस इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट, कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे ट्रेड को मैनेज करते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं ढेर सारा वीडियो 2025 में लाने वाला हूँ, तो आपका करियर ज़रूर इम्प्रूव होगा, ठीक है। और क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफ़र था, तो आप ज्वाइन कर लेना याद से, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 40% ऑफ है। तो आप प्राइस एक्शन बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हो। आपको सब कुछ ट्रेड कैसे करना होता है, कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है, तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, लव यू ऑल, राधे राधे।